बिलासपुर में बस पर पहाड़ी से मलबा गिरा। हादसे में 15 लोगों की मौत की पुष्टि। बस में करीब 18 यात्री सवार थे। हादसे में 8 साल का बच्चा लापता, तलाश जारी। शवों को पोस्टमार्टम शुरू। एसपी संदीप धवल ने दी जानकारी। बिलासपुर हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। बिलासपुर हादसे पर सीएम सुक्खू ने जताया दुख। कहा, प्रभावितों के परिवारों के साथ सरकार मजबूती से खड़ी है, दी जाएगी हर संभव मदद। गृह मंत्री अमित शाह ने बिलासपुर में भूस्खलन से हुई बस दुर्घटना पर शोक प्रकट किया। कहा, भूस्खलन से हुआ बस हादसा अत्यंत दुखद। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया घटनास्थल का दौरा। घायलों का हालचाल भी जाना। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर हादसे पर जताया शोक। कहा, केंद्रीय सरकार और बीजेपी का पूर्ण संगठन प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बिलासपुर बस हादसे पर जताया दुख। हर संभव मदद करने के लिए दिए निर्देश। हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बस हादसे पर दुख प्रकट किया। कहा कि लोगों के निधन होने की घटना अत्यंत कष्टदायी। बिलासपुर में हुए बस हादसे पर मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने जताया दुख। कहा, यह हादसा बेहद पीड़ादायक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बिलासपुर घटना पर जताया शोक। प्रभावित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। चंबा में बारिश और बर्फबारी से जीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर मलबे से रास्ता बंद। सोलन में आरएसएस ने शताब्दी स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया। नाहन में विधायक ने किया वाल्मीकि चौक का उद्घाटन। वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में मौजूद रहे विधायक अजय सोलंकी। नाहन में कांग्रेस के वोट चोर अभियान पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनय गुप्ता का बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट चोरी करके स्वयं खुद सत्ता में आई है। कांगड़ा के फतेहपुर में विद्युत बोर्ड पेंशन फोरम की सर्वसम्मति से किया गया नई कार्यकारिणी का गठन। शिमला में मौसम हुआ सुहावना। सीएम सुक्खू बोले, क्लाइमेट चेंज का दिख रहा असर। बद्दी दवा कंपनियों पर लगे आरोपों का खुलासा। एमपी के कफ सिरप मामले में हिमाचल की नेस्ट्रो डीएस सिरप सुरक्षित। तमिलनाडु की कोल्ड ड्रिफ्ट पर बैन। मंडी के धर्मपुर से विधायक चंद्रशेखर ने बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी शासनकाल में चुनाव आयोग बनकर रह गया मजाक। सीएम सुक्खू ने मुख्य न्यायाधीश पर हमले की कोशिश की निंदा की। कहा, यह संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। सोलन में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर श्रद्धा और भक्ति का संगम। देर रात तक गूंजे भजन कीर्तन। इसी महीने घोषित होगी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी। सीएम ने किया ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष के लिए लॉबिंग फिर से हुई तेज। लाहौल घाटी में बर्फबारी का दौर जारी। अब तक करीब 6 इंच से लेकर 2 फुट तक गिर चुकी है बर्फ। सुजानपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की वोट चोरी बेनकाब। कहा, भाजपा पर झूठे आरोप लगा रही है ढोंगी पार्टी। नूरपुर में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू। अभियान का नेतृत्व बैजनाथ विधायक ने किया। हिमाचल परिवहन पेंशनर्स ने निगम प्रबंधन पर पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान में देरी पर जताई नाराजगी। हमीरपुर में वोट छोड़ कुर्सी छोड़ अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान हुआ शुरू। हर विधानसभा क्षेत्र से 75,000 हस्ताक्षर करवाए जाएंगे।
हिमाचल में आज भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी। निचले इलाकों में बारिश और ऊंची चोटियों पर हिमपात जारी। लाहौल स्पीति में सीजन की पहली भारी बर्फबारी, सामान्य जनजीवन ठप, कई सड़कें हुई बंद। किन्नौर के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी और बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट। मनाली के आसपास के क्षेत्रों में बारिश, ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने वाल्मीकि जयंती पर दी शुभकामनाएं। कहा कि वाल्मीकि के विचार और शिक्षाएं प्रेरणादायक। बारिश होने से दशहरा उत्सव में देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों में कीचड़, श्रद्धालुओं को हो रही भारी परेशानी। धर्मशाला में प्राकृतिक खेती पर शुरू हुई 2 दिवसीय कार्यशाला, कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने किया उद्घाटन। बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती का सुक्खू सरकार पर आरोप। कहा कि सरकार के निकम्मेपन का प्रशासन पर पूरा असर। सोलन में 25 सालों बाद होगा सीटू का राज्य सम्मेलन, मजदूर नीतियों पर उठेगा सवाल। पटवार खाना बदलने पर अमरोह कुठेड़ा के लोगों ने जताया विरोध, जिलाधीश को सुनाया अपना दर्द। उधमपुर में सेना का सर्च ऑपरेशन, बसंतगढ़ के धरनी टॉप इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा, रात भर चला ऑपरेशन। पुलवामा के मित्रीगाम में सर्च ऑपरेशन में जुटे सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को किया सील। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एसआईए के रेड, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में रेड। सेना ने बर्फीले तूफान में फंसे 25 बकरवालों को बचाया। पारंपरिक प्रवास के दौरान आदिवासी परिवार बर्फबारी में फंसे, 420 मवेशियों समेत सभी को सुरक्षित पहुंचाया गया। 3 दिन बाद फिर शुरू हुई वैष्णो देवी यात्रा, खराब मौसम के चलते स्थगित की गई थी यात्रा। सांबा के रामगढ़ में गुरुद्वारा सिंह सभा कौलपुर में लगी आग, धार्मिक ग्रंथ जलाने का आरोप, इलाके में तनाव। जम्मू कश्मीर के किसानों को राहत, किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने जारी की वित्तीय मदद। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इमरान नबी डार ने नगरोटा और बडगाम में होने वाले आगामी उपचुनाव में पार्टी की संभावनाओं पर जताया भरोसा। जम्मू कश्मीर बीजेपी नेता विक्रम सिंह रंधावा ने एनसी और पीडीपी के उपचुनाव धांधली की आशंकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि बीजेपी दोनों सीटें भारी बहुमत से जीतेगी। भाजपा नेता एजाज अहमद शाह ने तराल में विकास कार्यों का लिया जायजा, परियोजनाओं के शीघ्र पूर्ण होने पर दिया जोर। कांग्रेस ने तराल में वोट चोरी के खिलाफ टाउन हॉल में हस्ताक्षर अभियान चलाकर चुनावी पारदर्शिता और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया। गुरेज के राजदान टॉप पर ताजा बर्फबारी से क्षेत्र की बढ़ी खूबसूरती, जबकि बर्फबारी के चलते सड़क कुछ समय के लिए बंद। दक्षिण कश्मीर के उच्च इलाकों में जलवायु परिवर्तन के कारण सेब उत्पादन पर असर, सेब की फसल बारिश और बर्फबारी से प्रभावित। करगिल सोनमर्ग राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद, बर्फ हटाने के काम के चलते यातायात स्थायी रूप से बंद। पीडीपी नेता फुरिंदर सिंह सोनू ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए बडगाम में जीत और नगरोटा में बेहतर प्रदर्शन का किया दावा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजय सदोत्रा ने भी बीजेपी पर चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए बडगाम और नगरोटा सीटों पर जीत का किया दावा। श्रीनगर में अधिकारियों के साथ सीएम ओमन ने विकास परियोजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को समय पर योजनाएं पूरी करने के निर्देश। पाकिस्तान के कोयटा में जाफर एक्सप्रेस पर हमला, कोयटा जा रही जाफर एक्सप्रेस पर हुई फायरिंग, हमले में 6 लोग घायल। बीआरजी ने ली जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी, सुल्तान कोट के पास जाफर एक्सप्रेस पर हुआ हमला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश शर्मा का बयान, बीजेपी चारों राज्यसभा सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार।
बीजेपी 3 सीटों पर उतार सकती है उम्मीदवार। सत्य शर्मा के साथ सुनील सेठी का नाम रेस में। बडगाम सीट से जल्द उम्मीदवार का ऐलान करेगी अपनी पार्टी। 1-2 दिन में पार्टी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में लेगी नाम पर मोहर। उधमपुर में यात्रियों से भरी बस नाले में फिसलकर गिरी, बड़ा हादसा टला, 2 से 3 यात्री घायल। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने की बैठक, लेह के मौजूदा हालात को लेकर की बैठक। उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का बयान, कहा बीजेपी चुनाव के लिए तैयार। एनसी लीडर इमरान नबी डार ने उपचुनाव में हुई देरी पर दी प्रतिक्रिया, कहा देर आयद दुरुस्त आयद। जेडीयू प्रवक्ता जीएम शाहीन का बयान, कहा नुमाइंदगी के बगैर किसी सीट को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। बडगाम और नगरोटा उपचुनाव की देरी पर पीडीपी ने उठाए सवाल, कहा जनता 10 महीने से बिना नुमाइंदगी के। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा का बयान, कहा कांग्रेस एनसी नेतृत्व जल्द तय करेगा सीट बंटवारा। एलजी मनोज सिन्हा ने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी होने पर पीएम मोदी का आभार जताया, कहा कि हमारे किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। महबूबा मुफ्ती ने सीजेआई बीआर गवाई की घटना पर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा घटना बीजेपी के विकसित भारत की भयावह तस्वीर पेश करता है। श्रीनगर के अब्बा कदल इलाके में 5 से ज्यादा घरों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। पुंछ के बेंच गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, कृषि विभाग ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का किया धन्यवाद। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के तहत जम्मू कश्मीर के किसानों को 170 करोड़ की सहायता राशि जारी करने पर किया धन्यवाद। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम हसन मीर का बयान, कहा कि बडगाम उपचुनाव में जल्द उम्मीदवार घोषित करेंगे। जम्मू में बाढ़ और बारिश के बाद सांपों की बढ़ती मौजूदगी से खतरा बढ़ा। वनजीव विभाग ने अब तक 7,000 से ज्यादा सांपों को रेस्क्यू किया। तराल नगर पालिका ने बस अड्डे पर चलाया अभियान, अतिक्रमण रोकने और स्वच्छता जागरूकता के लिए चलाया अभियान। पुलवामा जिला उद्योग केंद्र ने सिडको लस्सीपुरा में जीएसटी कटौती पर कार्यशाला का किया आयोजन, सुधारों और कीमतों में कमी पर चर्चा की। बाड़ीपुरा में वुलर झील के बीचों बीच स्थित है एक छोटा सा द्वीप। 14वीं शताब्दी में राजा जैनुल आबदीन ने इसे बनवाया था। बाड़ीपुरा के कुरन गांव में जनजातीय सांस्कृतिक संग्रहालय की स्थापना। इस पहल का उद्देश्य उत्तरी कश्मीर में जनजातीय समुदायों की विरासत को महफूज करना। शक्ति विजय ब्रिगेड के बीएसएफ जवानों ने बर्फ में फंसे एक वाहन में परिवार को बचाया। मौके पर ही तत्काल चिकित्सा सहायता भी दी गई। श्रीनगर के बाहरी इलाके नरबल मीरगुड में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हुई बैठक में बडगाम विधानसभा सीट और नगरोटा सीट पर उपचुनाव लड़ने पर की गई चर्चा। पुंछ में गुरु रामदास प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारा महंत साहब में कीर्तन दरबार आयोजित। रागी जत्थों ने संगत को किया निहाल। बिश्नाह कोटली सड़क की खराब हालत से स्थानीय परेशान, विभाग से जल्द मरम्मत की मांग। बिश्नाह में पूर्व पार्षदों ने ईओ पद खाली रहने पर नाराजगी जताई, सफाई और सड़क समस्याओं के समाधान की मांग की। पीडीपी ने बडगाम और नगरोटा उपचुनाव का स्वागत किया, लेकिन राष्ट्रीय सम्मेलन और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की आलोचना की। जम्मू कश्मीर में मौसम का बदला मिजाज, कई इलाकों में बारिश का दौर। मौसम विभाग ने भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट किया जारी। पहलगाम हमले के बाद बर्फबारी ने लौटाया पर्यटकों का रुख। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में सजी बर्फ की चादर। गुलमर्ग में एक बार फिर से हुई बर्फबारी,
किंगडोर हिल्स समेत आसपास के ऊंचे इलाकों में मोटी परत, नजारे बेहद खूबसूरत। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश, दोपहर बाद हो सकता है मौसम में सुधार। गुलमर्ग की पहाड़ियों पर जोरदार बर्फबारी, बारिश, बर्फबारी से घाटी में ठंड बढ़ी। कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, करनाह कुपवाड़ा मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद। सोनमर्ग में हुई पहली बर्फबारी, तापमान में आई भारी गिरावट। राजधानी टॉप पर 4 इंच बर्फबारी दर्ज, गुरेज में ताजा बर्फबारी के मनमोहक दृश्य। अनंतनाग में हुई बर्फबारी, गंडोला, चंदनवारी और आड़ू घाटी में भी बर्फबारी। गांदरबल के बालतल के बरारी मार्ग पर बर्फबारी के नजारे, कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी है। पहलगाम में मौसम की पहली बर्फबारी, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम बर्फ की चादर में लिपटे हैं। भारी बर्फबारी के चलते पुंछ के ऐतिहासिक मुगल रोड को अस्थायी रूप से किया गया बंद, किसी वाहन को आगे जाने की अनुमति नहीं। बर्फबारी से बंद मुगल रोड से बर्फ हटाने का अभियान शुरू, यातायात अस्थायी रूप से बंद। रामबन के सरगली में सीजन की पहली बर्फबारी, पोगल पुरिस्तान में बर्फबारी से मौसम हुआ ठंडा। पानीहाल के ऊपरी क्षेत्रों में पहली बर्फबारी, माहू और मांगित की पहाड़ियां बर्फ से ढकी।